मेरे प्यारे बच्चों, मैं कैपेसिटर का 2 लेक्चर दे चुका। आज तीसरे लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। थोड़ी सी बात किरचॉफ्स लॉ रिलेटेड टू कैपेसिटर एंड बैटरी, सर्किट कंटेनिंग बैटरी एंड कैपेसिटर, और फिर सर्किट कंटेनिंग बैटरी, कैपेसिटर एंड रजिस्टर की बात करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ पहले भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिखाए थे, फिर उसी तरह का कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और सारी बात समझाएंगे आज के लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड, है ना। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी, तो डिफरेंट फार्मूला को हम लोग जानेंगे। 2 कैपेसिटर होगा, है ना। इनिशियली क्या होगा, कुछ चार्ज होगा दोनों पर, और बाद में कनेक्ट कर देंगे, शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। जैसे कंडक्टर में पढ़े थे, रिजल्ट सब बहुत सारा सेम होगा, लेकिन है ना लिटरेचर थोड़ा चेंज होगा। वहाँ कंडक्टर बोल रहे थे, यहाँ कैपेसिटर की बात करेंगे। तो उस सबको दिखाते हैं आज के लेक्चर में, लेकिन अभी तत्काल थोड़ी सी आइडिया ले लें, है ना। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, किस किस फैक्टर पर कैपेसिटी डिपेंड करेगा। तो पहले एरिया ऑफ द प्लेट, साइज ऑफ द प्लेट बोला जाए। प्लेट समझाया, 2 तरह का प्लेट बोला, कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट कैपेसिटर में। दूसरा सेपरेशन between 2 plates। Third, medium between 2 plates। सबको ड्राइव करके अभी दिखाते हैं सब कैसे कैसे डिपेंड करेगा, है ना कैपेसिटी। और जैसे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर में बताए थे कि चार्ज पर निर्भर नहीं करेगा, पोटेंशियल पर निर्भर नहीं करेगा, तो उसी तरह कैपेसिटर में भी बोला जाएगा कि चार्ज पर निर्भर नहीं करेगा, और क्या चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स पर नहीं। और तीसरा बोलते थे एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर, यहाँ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इस 3 फैक्टर पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। 2 प्लेट्स बता रहे थे आपको, प्लेट का साइज ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो कैपेसिटी ज़्यादा होगा, बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे कैपेसिटी घट जाएगी, सेपरेशन घटाएंगे कैपेसिटी बढ़ जाए। इस बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ज़्यादा परमिटिविटी वाला, रिलेटिव परमिटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। मेरी बात समझो बच्चों, अभी हम ड्राइव करके दिखाते हैं फार्मूला, तब आगे बात करते हैं। लेकिन ये 3 फैक्टर पर कैपेसिटी क्या होता है, डिपेंड्स करता है ना। कंडक्टर नियर टू दी क्या चीज़, अदर कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर के बगल में दूसरा कंडक्टर लाते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इन सारे फैक्टर्स पर मैं बोला था कि कैपेसिटी, बोला क्या अभी बोल रहा हूँ, कैपेसिटी डिपेंड करेगा कैपेसिटर का। कंडक्टर का तो अलग केस था या अब हम कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, तीनों तरह का कैपेसिटर बोले, पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एसपीसी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, और सीपीसी सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो उन सारी बातों को दिखाते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ पीपीसी समझाएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसी से रिलेटेड टिपिकल बातों को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो पहले कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले लेक्चर में जाते जाते मैं बताया कि 2 प्लेट होगा, है ना, एक पर हम लोग चार्ज देंगे और दूसरे पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो यह प्लस क्यू चार्ज था, यह माइनस क्यू था, यह अर्थ कर दिए थे, है ना, इस तरह से क्यू चार्ज देने पर। और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, प्लस क्यू चार्ज क्या होता था, 0, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता था फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके। और दूसरी बात थी कि बोला जाता था फ्री पॉजिटिव चार्ज गॉन टू दी अर्थ, इस तरह की भाषा बोले थे। तो यह कलेक्टिंग प्लेट और दूसरा है ना कंडेंसिंग प्लेट बोले थे। तो इस तरह आगे अब देखते चले। कैपेसिटी का डिफिनीशन मैं दिया था आपको, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर Q/V, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन एनी कंडक्टर,
है ना, 2 प्लेट तो चार्ज ऑन एनी प्लेट टू दी क्या चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो रेशियो है C/Q/V। कंडक्टर की कैपेसिटी में भी इसी तरह का फॉर्मूला आया था और कैपेसिटर में भी यही, तो यही स्टैंडर्ड। एक दूसरा तरीका था कैपेसिटर को देने का कि इसको बैटरी से जोड़ दें और इस या प्लस Q चार्ज डिलीवर करेगा तो यह माइनस Q चार्ज। यह भी एक कॉन्सेप्ट है कि सेल के 2 प्लेट्स, 2 टर्म दो जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव और निगेटिव, तो प्लस प्लेट जितना प्लस इलेक्ट्रोड जितना है ना ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा उतना ही निगेटिव चार्ज यह क्या करेगा छोड़ेगा। तो एक पर प्लस Q चार्ज और दूसरे पर माइनस Q चार्ज। यह चार्ज कहाँ होगा मेरा बच्चा, तो इनर सरफेस पर चार्ज होगा। यह चार्ज कहाँ होगा, तो इनर सरफेस पर होगा। तो इस तरह की बात बोलेंगे। और कैपेसिटी सिर्फ किस पर, तो जो इनर सरफेस पर चार्ज होता है उसी के कारण कैपेसिटी के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज। आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा बहुत केस में तो होगा ही नहीं होगा, वो सिर्फ इनर सरफेस पर चार्ज होगा। और जिस केस में होगा तो उस केस में सिर्फ आउटर प्लेट वाला पर कोई के कारण कोई क्या होगा, है ना, कैपेसिटी की बात नहीं करनी है। कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इनर सरफेस पर जो दोनों प्लेट पर चार्ज होगा वो सब। तो इस सब बात को याद रखना है और अभी जस्ट उसी सब पर चल रहे हैं, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन सारी बातों को आपको रखना है दिमाग में। ऑब्जेक्ट आपके बोर्ड के लेवल में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव से पूछेगा, उस पर बात करेंगे इस तरह से। चलिए, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर का ही दूसरा नाम कंडेंसर बोला गया था बच्चों। PPC consists of 2 conducting parallel plane plates, conducting parallel plane plates. Each of area A separated at distance D apart. PPC consists of 2 conducting parallel plane plates, X and Y कर दिया जाए। Each of area A and separated at distance D apart. यह X और यह Y। एक कंडीशन में है क्या, इस पर प्लस Q चार्ज दिया गया और यहाँ माइनस Q चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, और मेरा बच्चा यह बाउंड चार्ज कहलाता था और फ्री चार्ज माइनस Q। तो यह फ्री पॉजिटिव चार्ज गॉन टू दी अर्थ, दूसरी भाषा बोलते थे इलेक्ट्रॉन्स लेके, या प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, क्या हो गया, 0 मान लेंगे। तो यहाँ यह प्लस Q कहाँ है, तो इनर सरफेस पर, या माइनस Q और प्लस Q वाला बात। अब बच्चों इसके बीच का सेपरेशन क्या चीज़ डी। और दूसरा पॉइंट है क्या, X और Y है और इसके बीच में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। तो इस पर प्लस Q चार्ज आया और इस पर माइनस Q चार्ज आया इसके कारण, ठीक है। और इसके बीच का सेपरेशन को क्या लिए, D। अभी जस्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, X से Y की ओर होगा। पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग देखे हुए पहले से, पॉइंट याद है। तो इस तरह की भाषा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण भी होगा और इस चार्ज के कारण भी होगा। टेस्ट चार्ज रखोगे तो इस प्लस चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इस माइनस चार्ज के कारण दोनों का फील्ड, दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज है उसके कारण जो फील्ड होगा दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो फील्ड इनसाइड भी क्या हो गया, कंडक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा फील्ड निकल गया, फील्ड यूनिफॉर्म होगा। यह बीच का सेपरेशन बहुत कम,
और इस प्लेट का साइज़ क्या चीज़ बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म होगा। और लेकिन अगर क्या है, एक फ्रिंजिंग की घटना होती है। फ्रिंजिंग में क्या है, तो किनारे पर फील्ड्स क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, कर्व लाइन के द्वारा दिखाते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को ओमिट करते हैं। ये जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एट द एज ऑफ द टू प्लेट्स है ना, इज कॉल्ड फ्रिंजिंग। तो इसको ओमिट करने का क्या है, कब ओमिट करेंगे, तो प्लेट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो और प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या होगा, बहुत कम, तो हम लोग वी नेग्लेक्ट द क्या चीज़, फ्रिंजिंग। तो फ्रिंजिंग की बात को हम लोग ओमिट करते, समझा दिया, हमको इस फिगर में देना ही नहीं है। जब स्पेशली कुछ बोलना रहेगा तब अलग से दिखा देंगे, तो फ्रिंजिंग को ओमिट कर दिए। इस तरह की बात है बच्चों। तो अब क्या है, सेपरेटेड एट डिस्टेंस डी अपार्ट, वन इज कॉल्ड कलेक्टिंग प्लेट एंड अदर इज कॉल्ड क्या चीज़, कंडेंसिंग प्लेट वाला बात। यहाँ प्लस क्यू चार्ज दिए तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, प्लस क्यू चार्ज फ्री चार्ज होगा, गाउन टू दी क्या चीज़, अर्थ न्यूट्रलाइज हो गया अर्थ का, तो वो चार्ज जीरो हो गया। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन the two plates, this is collecting plate और this is condensing plate। अर्थिंग वाले केस में मतलब जो अर्थ होगा कंडक्टर, उसको हम लोग कंडेंसिंग प्लेट, और इसमें जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहे उसको हम लोग एक तरह क्या चीज़, कंडेंसिंग प्लेट, और जो पॉजिटिव से जुड़ा होगा वह कलेक्टिंग प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द गिवन पीपीसी कितना होगा बच्चों, इस सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज और एरिया ए है ना, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, एक सरफेस पर जो चार्ज होता है उसके कारण फील्ड था। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा की जगह क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो ए, एक प्लेट के कारण, इसके कारण इस डायरेक्शन, और माइनस चार्ज के कारण भी किधर होगा, उसी डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो क्यू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो ए। फ्री स्पेस है बीच में, वैक्यूम है, तब कोई दूसरा मीडियम भरा रहेगा। आगे चल के डायलेक्ट्रिक डिटेल्स में अभी जस्ट इसी कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, ज़्यादा और जानकारी होगी, लेकिन एक सिंपल कैसे कि पूरे में डायलेक्ट्रिक भर देंगे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर लेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी है ना, तीसरा नाम भी बताए थे स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस SIC, तो उसको, तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पर एप्सिलॉन आर, यहाँ भी एप्सिलॉन आर, लेकिन अभी क्यू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो ए की, तो कितना बचेगा बच्चा, क्यू एप्सिलॉन जीरो ए ऐड करके डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम x टू y, फ्रॉम कलेक्टिंग टू कंडेंसिंग प्लेट। या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला बच्चों, वेक्टर लगा दिए, और यूनिफॉर्म या पैरेलल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या है बच्चों, आगे अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। पहले ऊपर स्पेस दे देते हैं, तब आगे आप बात करते हैं। यह प्लस क्यू था, प्लस क्यू है ना, माइनस क्यू, बीच का सेपरेशन डी, प्लस माइनस बैटरी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें भी क्या दिखाया जाएगा, यूनिफॉर्म, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस। ध्यान देना बच्चों। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, सेपरेशन क्या है, डी है, और एक तरह से पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर वाला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ गिवन PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन एज, है ना, V बराबर E इंटू डी, एक्चुअली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो E इंटू डी, तो V बराबर क्या होगा, हेयर V बराबर E के जगह बच्चों अभी जस्ट Q बाई एप्सिलॉन जीरो A और इंटू डी,
या पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट स्टेप में क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाई कि दो प्लेट्स पर कितना कितना चार्ज है ना, और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया Q/A, तो इस तरह की बात की। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ गिवन PPC V बराबर ED, जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। थोड़ी सी बात को समझना है, हम लोग dV बराबर -EdR पढ़े थे, लेकिन वैसे जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, वेरिएबल होगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y V बराबर E इंटू डी। मेरा बच्चा, एज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज C बराबर Q/V। हेयर कैपेसिटी ऑफ गिवन PPC C बराबर Q और V के जगह मेरा बच्चा QD/A एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। मैं यही बता रहा था, कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, तो एरिया ऑफ द प्लेट PPC में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन C वेरीज 1/D। अब इसी में कोई डाइलेक्ट्रिक पूरा में भर दें तो फील्ड का फार्मूला बदल जाएगा, पोटेंशियल का फार्मूला बदल जाएगा, है ना। फील्ड एप्सिलॉन R टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली बात करेंगे, उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस्ड कर जाएगा। और तब चलो कैपेसिटी की बात करेंगे, कैपेसिटी को तो एप्सिलॉन R यहाँ आ जाएगा, तो कैपेसिटी बीच के मटेरियल पर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं बोला आगे डिटेल में हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूँ। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला मिल गया, C बराबर A एप्सिलॉन 0/D। न चार्ज है न पोटेंशियल है मेरा बच्चा, एरिया पर निर्भर करेगा, साइज ऑफ द प्लेट पर और बीच के सेपरेशन पर, और बीच के मटेरियल मतलब बीच के मटेरियल पर, यह नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलना सिखाए, अब बार बार बोलते रहना है, तो मैं फिर उसको भी थोड़ा सा 2 लाइन बोल देता हूँ। मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ, मैं फिर बोला कि डाइलेक्ट्रिक आगे पढ़ेंगे तो और है तो डिटेल में समझाएंगे कि कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक होगा, क्या होगा, कैसे। अभी जस्ट क्या है कि पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन R, कैसे भी लिखा जाता है, और यह XR/Y है, यहाँ प्लस Q चार्ज था और यहाँ माइनस Q चार्ज था, क्लियर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, Q/Y, इसके कारण भी और इसके कारण फील्ड दोनों क्या होगा, तो पिछले में नहीं लिखा है, E वेक्टर बराबर क्या चीज़, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E वेक्टर हेयर E वेक्टर, E1 है x पर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड, और E2 जो है सो y पर जो चार्ज है तो इसके कारण फील्ड इधर, इस माइनस चार्ज के कारण भी इधर यह है। तो यहाँ पर फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू A। फिर इसी तरह Q/2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू A। क्या लिखोगे बच्चों, Q/एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू A। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन x एंड y, E वेक्टर बराबर E1 होगा, E1 क्या हुआ सो दिखाए, E2 क्या है दिखाए, क्या बोल रहे हैं आपको समझना चाहिए। तो V बराबर E इंटू डी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज दोनों एक तरफ वाला बात है, सीधे V बराबर E इंटू डी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QD/एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू A। और फिर से एज कैपेसिटी ऑफ गिवन PPC C बराबर Q/V, देयरफॉर C बराबर
क्यू और भी के जगह क्यू डी बाई ए इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर वाला क्या होगा, क्यू क्यू कैंसिल, ए इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर इप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी क्या निकल कर आएगा, सी वैरीज ए सी वैरीज इप्सिलॉन आर सी वैरीज 1 बाई डी। बड़ा काम का फॉर्मूला है ये, और आगे हम लोग इसका बहुत सारा एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो अभी यह सिंपल बात थी, हम लोग को अभी पिछले फॉर्मूला से ही मतलब है, सी बराबर इप्सिलॉन 0 ए बाई डी, जब डाइलेक्ट्रिक बीच में नहीं, मतलब एयर है, एयर इज ऑल्सो ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो एयर गैप कैपेसिटर बोलेंगे उसको, क्लियर, या फ्री स्पेस और वैक्यूम का भी वही फॉर्मूला होगा, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब छोटा छोटा फॉर्मूला बता दें, एनर्जी स्टोर्ड फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, चाहे फोर्स ऑन वन प्लेट्स ड्यू टू अदर प्लेट्स, इस तरह एनर्जी डेंसिटी है ना। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसको। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कंडक्टर के केस में पढ़े थे, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ क्यू। खासियत है कंडक्टर और कैपेसिटर वाला में रिजल्ट सब क्या होने वाला है, सेम। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू भी। किसी इंस्टेंट पर क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर, पहले कंडक्टर पर बोलते थे, और उस इंस्टेंट पर लिखेंगे एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर बी स्मॉल क्यू एंड इट्स पोटेंशियल भी क्या भी, देन V बराबर क्या, Q बाई सी, वेयर C इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर एट दिस इंस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो करना था, बस इतना फॉर्मूले से काम है, इस पहले करे हुए हैं। लेकिन हम लोग को या वैसे बच्चे को, हमको वैसे बच्चे को इस बात को करना है, बताना है कि जो बोर्ड के लेवल में पढ़ी की तैयारी करेंगे तो अब इसका डेरिवेशन ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं, फार्मूला से काम चलता चला जाएगा। एट दिस इंस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द चार्ज on capacitor by dq is given as dw बराबर v into dq, v is the function of q। ऐसे भी बताए थे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर और कैपेसिटर क्या होगा, इंक्रीज। तो v बराबर q बाई सी इंटू डी क्यू। अब क्या है, क्यू चार्ज देना, कैपिटल क्यू चार्ज कैपेसिटर पर, है ना। तो क्या होगा, इस पॉइंट पर यहाँ देख ले हम लोग थोड़ा सा, है ना। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू गिव क्यू चार्ज ऑन द अनचार्ज कैपेसिटर, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, ऑन द अनचार्ज कैपेसिटर इज गिवन एज W बराबर Q बाई सी इंटू डी क्यू, जीरो से कैपिटल Q। अगर कोई चार्ज पहले से था तो वहाँ से कैपिटल Q तक कर, लेकिन अनचार्ज कैपेसिटर है, मतलब इनिशियली कोई चार्ज नहीं, तो जीरो से Q तक क्या होगा मेरा बच्चा, Q स्क्वायर बाई 2c, है ना। चलिए लिखा है जीरो से कैपिटल Q, है ना। तो क्या Q स्क्वायर बाई 2c होगा, और इसी में Q बराबर क्या चीज़ C भी लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर और
हाफ क्यू भी, है ना, V बराबर क्यू बाई सी के आधार पर, है ना। इस तरह से वैल्यू 3 फार्मूला आएगा वर्क डन का, और दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इसको लिख देना है थोड़ा सा लास्ट में 2 लाइन कि दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको मैं मिटा लेता हूँ तब लिखा देता हूँ जल्दी से तुरंत, है ना, चाहे ऊपर में ही कर ले, इसी को तुम लोग ऐसे कर लेना। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of energy in the capacitor, energy in the capacitor, कैपेसिटर U से लिखेंगे, दैट इज U बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2C। मैं बोला Q बराबर सी भी लिखो तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, तो हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर, सी के जगह क्यू बाई भी, तो भी से भी गॉन, तो हाफ क्यू भी लिखा जाएगा। तो तीनों फार्मूला है मेरा बच्चा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का। तो इतनी बात समझ रहे हैं मेरे बच्चों। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, अभी एक फार्मूला एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कैपेसिटर के बीच में स्पेस क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उससे डिवाइड कर दे तो एनर्जी डेंसिटी निकलेगा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, है ना। और ध्यान देना इस पर पूरा सबको। एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर निकाल दिए इस तरह का फॉर्मूला, है ना। तो इसको आगे देखते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी की बात करने चले, मतलब टॉपिक क्या, उसी से रिलेटेड फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटर एज एनर्जी डेंसिटी को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या था, कैपिटल यू, और वॉल्यूम क्या, 2 प्लेट के बीच का जो स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उतने देर का वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ द प्लेट का एरिया और बीच का सेपरेशन क्या चीज़, डी, ए इंटू डी वॉल्यूम हो गया जगह स्पेस का जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो क्या हो गया, U बाई ए डी। यू के जगह मेरा बच्चा हाफ सी भी स्क्वायर बाई ए इंटू डी, हाफ सी के जगह इप्सिलॉन 0 ए बाई डी पढ़े हम लोग, और भी स्क्वायर बाई ए डी रहने दिया जाए। अब बच्चों हाफ यहाँ से ए कैंसिल हो गया, इप्सिलॉन 0 भी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, उसको भी बाई डी का होल स्क्वायर, और भी बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए हैं बच्चों। तो क्या होगा, हाफ इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया हाफ इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर का, ठीक है। अब फोर्स ऑन द प्लेट्स, फोर्स वन प्लेट्स ड्यू टू चार्ज ऑन अदर प्लेट्स, या ड्यू टू, है ना, फील्ड अराइजेज ड्यू टू अदर प्लेट। तो इस तरह की बात करने चले, फोर्स का बात करने चले मेरा बच्चा। फिर से इसको लोग जगह दे दे अलग। बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, फोर्स बराबर अभी जस्ट दिखाए थे E1 और E2। तो एक्स प्लेट के पर जो चार्ज था उसके कारण फील्ड E1, और वाई प्लेट पर जो चार्ज था उसके कारण फील्ड E2। हम फोर्स ऑन कौन प्लेट, वाई प्लेट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अराइजेज ड्यू टू चार्ज ऑन एक्स, तो उसको E1 इंटू क्या लिखेंगे, फोर्स चार्ज क्या चीज़ Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक प्लेट पर जो चार्ज था उसके कारण Q बाई ट्वाइस इप्सिलॉन 0 ए इंटू Q, तो Q स्क्वायर बाई ट्वाइस इप्सिलॉन 0 ए, यह फोर्स का फॉर्मूला। इस पर फोर्स किधर लगेगा, y पर, इन दिस डायरेक्शन। निगेटिव चार्ज था -Q और यहाँ +Q, तो इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर, और निगेटिव चार्ज वाले पर फोर्स किधर, उसके अपोजिट डायरेक्शन, तो इधर लगेगा। और यह तुम्हारा फोर्स था
E1 इंटू क्यू, और इस पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण वह E2 इंटू क्यू। क्लियर? और उसका E2 का भी फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो दिस मच है ना, Q/2 एप्सिलॉन 0 है। तो दोनों केस में एक ही तरह की बात हो गई। तो फोर्स का फॉर्मूला दोनों प्लेट्स पर क्या होगा? इक्वल और अपोजिट होगा, ये इधर और ये इधर। यानी क्या होगा? देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर? अब इसी तरह की बात करेंगे, क्या रखा जाए? फिक्स्ड, दूसरे प्लेट को सेपरेट किया जाए। और अट्रैक्शन का केस है तो उस पर वर्क करना पड़ेगा। उसको क्या करने के लिए? इस फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस a plate by X by keeping other plate fixed, other plate stationary या fixed, other plate by keeping other plate is fixed, is given as W बराबर F इंटू क्या चीज़? X, और F के जगह क्या लिखोगे बच्चों? तो Q²/2 एप्सिलॉन 0 A I इंटू क्या चीज़? X। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस ए प्लेट बाई X, है ना, अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैपेसिटर में है ना, कलेक्टिंग और कंडेंसिंग दोनों प्लेट पर क्या है? जितना एक पर पॉजिटिव है उतना ही दूसरे पर नेगेटिव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला बात करते हैं। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हेन अनइक्वल चार्जेस इज गिवन टू द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब कोई कैपेसिटर है और उस पर अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों प्लेट्स पर दे रहे हैं, एक पर Q1 दूसरे पर Q2। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज गॉसेस लॉ में मैं बताया था आपको। अभी थोड़ा सा मैं केवल उसकी चर्चा कर लूँ थोड़ा सा, है ना। पहले जो अभी X और Y रहे थे उस पर क्या था? Q चार्ज था प्लस Q, और यहाँ माइनस Q चार्ज वाली बात किए थे। अब यहाँ पर टोटल चार्ज, नेट चार्ज क्या है? 0। तो आउटर सरफेस पर चार्ज क्या होगा? 0, क्योंकि आउटर सरफेस पर चार्ज बताया था कि टोटल चार्ज का क्या चीज़ है? अभी दो प्लेट पर है तो Q1 + Q2/2। तो यहाँ Q है और एक पर माइनस Q है, तो यहाँ पर आउटर सरफेस पर चार्ज 0, यहाँ भी आउटर सरफेस पर चार्ज 0। तो जो चार्ज है प्लस Q वह कौन सरफेस पर है? इनर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्लस Q, और यहाँ माइनस Q, तो माइनस Q इनर सरफेस पर। आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं हुआ। दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, दो कंडक्टर है, एक पर प्लस Q चार्ज और दूसरे पर माइनस Q चार्ज दे दिए बच्चों। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के आधार पर आउटर सरफेस ऑफ X एंड Y हैविंग नो चार्ज, और जो भी चार्ज होगा वो इनर सरफेस। तो कैपेसिटेंस यही चार्ज के कारण हम पढ़ाए हैं आपको। अब इसी केस में मैं बता रहा हूँ क्या कि एक प्लेट पर Q1 चार्ज और दूसरे प्लेट पर Q2 चार्ज। क्लियर? तो क्या होगा इस प्लेट पर कि आउटर सरफेस पर क्या होगा? Q1 + Q2/2। इसके आउटर सरफेस पर भी क्या होगा? Q1 + Q2/2। अब यहाँ पर टोटल चार्ज क्या था? Q1। तो यहाँ पर चार्ज बचेगा कितना? इनर सरफेस पर। तो Q1 - Q1 + Q2/2 कितना होगा? 2Q1, Q1 क्या घट जाएगा, तो Q1 - Q2/2। और इस पर क्या होगा? तो Q2 - Q1 + Q2 क्या चीज़ 2, और इसको घटाए तो Q2 - Q1/2। यह डिस्ट्रीब्यूशन इनर सरफेस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनर सरफेस पर -Q1 - Q2/2। मैं बोला जितना इनर सरफेस पर यहाँ पर जितना चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज इसके इनर सरफेस पर है। इसके कारण और इसके कारण भी फील्ड क्या होगा? इस साइड में, है ना, और इसके कारण फील्ड, ये दोनों के कारण कोई फील्ड नहीं होगा इसके बीच में।
तो सिर्फ किसके कारण होगा, तो इनर सरफेस पर के चार्ज के कारण होगा मेरा बच्चा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। तो अभी हम यही बताने जा रहे हैं आपको कि जब व्हेन अनइक्वल चार्जेस गिवन टू द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर देन व्हाट हैपेंस, क्या हो सकता है, तो हम दिखाते हैं। कैपेसिटी तो वही रहेगा, काहे कि कैपेसिटी अपने लोग पढ़े हैं C बराबर इप्सिलॉन 0 A/D, तो एरिया वही है, सेपरेशन वही है, बीच में फ्री स्पेस है, केवल चार्ज बढ़ा रहे हैं। तो पोटेंशियल के वैल्यू में क्या होगा, चेंज होगा। तो वही मेन क्या है इस केस में, पोटेंशियल निकालना था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तो पहले भी देख चुके हैं गॉस लॉ में। तो इस तरह के सवालों को फिर से रिवाइज कर लेंगे आप अपना। अब मैं लिखाने जा रहा हूँ वही टॉपिक कि जब व्हेन 2 अनइक्वल चार्जेस गिवन टू द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, पहले इसको मिटा दें, है ना। अब क्या है, एक तरह से व्हाट हैपेंस व्हेन अनइक्वल चार्जेस is given to 2 plates of capacitor। समझने के लिए चलो, एक पर क्या चार्ज दिए Q1, दूसरे पर क्या दिए Q2। अब ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मैं तुमको बताया था इसके आउटर सरफेस पर क्या होगा, दोनों के सम का हाफ, तो Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2, और इसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज होगा, तो दिस माइनस दिस, तो कितना बचेगा, Q1 माइनस Q2/2, और इस पर इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज निगेटिव में। तो इसको लिखने का तरीका कैसे, पहले तो Q2 माइनस दिस मच, तो वह करके कितना आएगा, माइनस Q1 माइनस Q2/2। अब इसके कारण फील्ड क्या, इस डायरेक्शन, इसके कारण फील्ड क्या, इसी डायरेक्शन, निगेटिव चार्ज नेट चार्ज अगर Q1 Q2 में है ना, तो Q1 बड़ा Q2 छोटा, वो कुछ एक प्लस और एक माइनस, तो जितना ही इसके कारण फील्ड होगा इधर, उतना ही फील्ड इसके कारण क्या इस डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। निगेटिव चार्ज वाला टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स XY नाम दे सकते हैं हम लोग, पहले से देते आ रहे हैं, बिटवीन 2 प्लेट्स X एंड Y, E बराबर E1 प्लस E2, E वेक्टर बराबर बार बार E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का वैल्यू मेरा बच्चा, दोनों का वैल्यू बराबर होगा, दोनों में डायरेक्शन भी क्या होगा, E प्लस चार्ज के कारण इधर होगा, E माइनस चार्ज के कारण भी इधर होगा, बीच में टेस्ट चार्ज रखोगे। तो फार्मूला पढ़े थे Q/2 इप्सिलॉन 0 A, तो यहाँ चार्ज के जगह यह है, तो क्या लिखोगे, Q1 माइनस Q2/2, इसका 2 इंटू 2 इप्सिलॉन 0 A दिस मच, तो कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 4 इप्सिलॉन 0 A। तो नेट फील्ड क्या होगा, E वेक्टर बराबर, इसका डायरेक्शन किधर से किधर, अभी जस्ट फ्रॉम X टू Y, कितना, तो Q1 माइनस Q2/4 इप्सिलॉन 0 A, और Q1 माइनस Q2/4 इप्सिलॉन 0 A। इसको ऐड कर दो, तो Q1 माइनस Q2/2 इप्सिलॉन 0 A, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। और इसका डायरेक्शन किधर, तो फ्रॉम X टू Y वाली बात करेंगे। अब मेरा बच्चा यहाँ देखना है क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स X and Y is given as V बराबर E इंटू डी, E के जगह Q1 माइनस Q2/2 इप्सिलॉन 0 A I इंटू डी, इसको Q1 माइनस Q2/2 इप्सिलॉन 0 A/D
मेरा बच्चा यह एप्सिलॉन 0 A/D कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, PVC का कैपेसिटी, तो Q1 माइनस Q2/2C लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेन यह था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दो प्लेट्स के बीच में, अगर हम लोग क्या है अनइक्वल चार्जेस टू प्लेट्स पर देते हैं तो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का जानकारी होना चाहिए सारे बच्चे को, और तब इस तरह की बात को कर लेंगे हम लोग। तो हम दो छोटा सवाल पहले आपको बता देते हैं, अभी जितना पढ़े हैं उस पर, और तब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो पहले दो छोटा सवाल मैं लिख देता हूँ। सवाल मैं दिया अभी जस्ट, जितना पढ़ाया हूँ उस पर कुछ अभी थोड़ी सी बात हुई है उसी पर। तो फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या निकालना मेरा बच्चा, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या फॉर्मूला होता है, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A/D है ना, ऑफ टू कंडक्टिंग सर्कुलर प्लेट्स, कैपेसिटर ऑफ टू कंडक्टिंग सर्कुलर प्लेट्स ईच हैविंग रेडियस 1 मीटर। तो रेडियस 1 मीटर है, सर्कुलर प्लेट है तो दोनों का रेडियस 1 मीटर है, तो एरिया πr² से निकाल लेंगे, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 8.85 सेंटीमीटर। तो देख लो भाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.854 इंटू 10 का पावर -12 फैराड पर मीटर कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, जो भी आपको ऐसा यूनिट में दिया हुआ। तो 854 था, 4 को ओमिट कर दी क्योंकि यहाँ पर हमारा डाटा में 8.85 है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या है डी के हिसाब से दे दिया है। आई इंटू एरिया πr², तो 1² अपॉन 8.85 सेंटीमीटर 10 का पावर -2। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल हो गया, यह ऊपर जाएगा +2 तो -10 बचेगा 1, तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10 का पावर -10 फैराड आंसर हो जाएगा मेरा बच्चा कैपेसिटी का। तो उसको बदल भी देंगे पिकोफैराड, जो डिमांड रहेगा आंसर शीट मतलब जैसा उस हिसाब से उसका वैल्यू पुट करोगे। जब ये चलिए अब दूसरा सवाल, चार्जेस +20 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर गिवन टू 2 प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। तो अनइक्वल चार्ज वाला केस आ गया, हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। अभी जस्ट आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस between 2 plates of capacitor when unequal charges हमने बोला था Q1 and Q2 है ना, are given to potential difference between plates of capacitor when unequal charges Q1 and Q2 are given to 2 plates of capacitor is given as डायरेक्ट V बराबर क्या लिखते Q1 माइनस Q2/2C। वैल्यू पुट कर दो मेरा बच्चा, Q1 के जगह 20 माइक्रोकूलम, Q2 के जगह 4 माइक्रोकूलम प्लस, तो 20 - 4 माइक्रोकूलम और 2 इंटू C के जगह मेरा बच्चा कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10 का पावर माइनस, इसको रहने दीजिए माइक्रोफैराड में ही, तो यह माइक्रोफैराड क्या होगा मेरा बच्चा 16/4, या माइक्रो कैंसिल, कूलम और फैराड को वोल्ट बोलोगे, तो यह कितना वोल्ट 4 वोल्ट आंसर हो गया। तो चलिए छोटा सवाल था है ना। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करने जा रहे हैं है ना, कैपेसिटर विथ रेजिस्टर, आगे डिटेल में मैं बताऊंगा RC सर्किट का, लेकिन अभी 2 स्पेशल केस में बताऊंगा है ना। इसको बोलते हैं सर्किट सॉल्यूशन ऑफ RC सर्किट है ना। तो कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस जुड़ा रहे और हम लोग उसको बैटरी से जोड़ेंगे, तो कैपेसिटर पर का चार्ज जो है मेरा बच्चा वह सडनली चेंज नहीं होता है ना, इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा है ना।
तो उसमें क्या है, उसमें दो बातें ध्यान में रखनी है। एट टी बराबर 0 जब बैटरी जोड़ोगे तत्काल उस समय क्या होगा, तो उस समय चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम्स विल बी 0, है ना। कोई चार्ज नहीं, उससे सडनली कोई चार्ज नहीं आएगा। अनचार्ज कैपेसिटर था और कोई चार्ज उस पर नहीं आया तत्काल एट टी बराबर 0 पर बैटरी लगाने के बाद। और तो वह उस केस में कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, चार्ज 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। और वह कैपेसिटर को उस सर्किट से हम लोग ओमिट कर देंगे और उसको सिंपली कंडक्टिंग वायर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे सर्किट में, और तब उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे आसान से। ओम्स लॉ ये सब पर जो सब सिंपल सर्किट था उसके आधार पर करंट ये सब का बात करनी है अब जस्ट, तो उसको बोलते हैं सर्किट सॉल्यूशन। और एक बोलते हैं क्या चीज़, जब टी बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब जब बहुत ज़्यादा समय के बाद जब कंडेंसर बिकम्स फुल्ली चार्ज्ड, तो चार्ज रिमेन्स, चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स क्या चीज़, मैक्सिमम, और उससे ज़्यादा, अब मैक्सिमम चार्ज उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, स्टेडी स्टेट कहेंगे। तो उस केस में करंट बिकम्स क्या चीज़ 0, और वह जो होगा उस तरह कैपेसिटर, उस केस में जिस ब्रांच में कैपेसिटर होगा उस ब्रांच के क्रॉस रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट लेंगे मेरा बच्चा। तो मैं उसी को दिखाने जा रहा हूँ, जो 2-4 लाइन लिखाते हुए आगे उसको समझाते हैं और तब सवालों की सहायता से उसको डिस्कस करें। और ये तो था 2 स्पेशल केस आरसी सर्किट का, जब टी बराबर 0 होगा, जब टी बराबर इनफाइनाइट होगा। और एट एनी टाइम टी की बात जब करनी होगी तो हम लोग वो आरसी सर्किट आगे हम अभी जस्ट इसके इसी कैपेसिटर टॉपिक में आगे लिखाएंगे। तब एट एनी टाइम टी पर का चार्ज अक्रॉस द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, करंट इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट, ये सब निकालेंगे एट एनी टाइम टी के लिए। तो वो अलग से दिखाएंगे। अभी 2 ही स्पेशल केस, टी बराबर 0 पर बैटरी लगाने के जस्ट बाद और बैटरी लगाने के बहुत समय के बाद, तो ये 2 केस होगा। एक केस में मैं बोला कैपेसिटर बिहेव्स लाइक सिंपली कंडक्टिंग वायर, है ना। तो कब, जब टी बराबर 0, और जब टी बराबर वेरी लार्ज, टी बिकम्स वेरी लार्ज मतलब टी इन्फिनिटी मानेंगे होगा। इन्फिनिटी का तो कोई कंसेप्ट देते नहीं हैं हम लोग, टी टेंड्स बहुत 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 बड़ा हो जाए टाइम, बहुत समय के बाद बात करें तो चार्ज कंडेंसर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और उसके क्रॉस कोई करंट नहीं पास करेगा। अगर उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस ब्रांच में उसके साथ, तो उसके क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह कैपेसिटर के क्रॉस ही होगा। तो इस बात पर हम जब सवाल बताएंगे 2-4 तो भी आपको कंसेप्ट बनेगा। तो हम उसी बात को हम लोग, है ना, सर्किट सॉल्यूशन ऑफ आरसी सर्किट बोलने जा रहे हैं। तो देखो भाई, सर्किट सॉल्यूशन फॉर ए आरसी सर्किट। If a capacitor is connected with battery through a resistor, then charge on the capacitor does not change suddenly or simultaneously, instantly बोला जाए, simultaneously। क्लियर? ये थोड़ी सी बात समझने का है। तो 2 स्पेशल केस की बात करेंगे, सर्किट सॉल्यूशन फॉर ए आरसी सर्किट at initial condition and final condition, that is at t बराबर 0 and at t बराबर इन्फिनिटी। मेरा बच्चा ध्यान देना, टी बराबर 0 जब सर्किट आप कंप्लीट मतलब सेल जोड़े और स्विच को ऑन करोगे तो उस केस में एट टी बराबर 0, और एट टी बराबर इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज टाइम इंटरवल के बाद,
तो स्टेडी स्टेट हो जाएगा और कंडेंसर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो दो केस की बात कर रहे हैं। और एट एनी टाइम टी वाला भी अलग से सर्किट का सॉल्यूशन वो दिखाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब का सॉल्यूशन, और आरसी सर्किट करके उसको अलग से फिर से आगे बताएंगे। लेकिन अभी दो ही कंडीशन की बात करने चले हैं, टी बराबर 0 एंड एट टी बराबर इन्फिनिटी। इफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ बैटरी थ्रू ए रजिस्टर, then charge on the capacitor does not change simultaneously or suddenly, है ना। तो यह बात क्या होगा बच्चों, मैं तुमको एक फिगर दिखाऊं जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है मेरा बच्चा, और यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। उसको हम बैटरी से जोड़ दिए, लेकिन एक स्विच लगाएं। यह स्विच है, या रजिस्टर और या कैपेसिटर, और ईएमएफ ई दे दिए, भी वोल्ट लगा सकते हैं जो भी। अब क्या है, एट टी बराबर 0 चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, दैट इज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, there is no potential difference across the capacitor। ओपन सर्किट है ना, इस तरह है ना, शॉर्ट सर्किटेड की तरह काम करेगा। पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर कंडक्टिंग वायर इस तरह दिखा देंगे कि कोई जो भी होगा करंट इधर से पास करेगा, कैपेसिटर वाला बात नहीं। यहाँ ध्यान दोगे बच्चों, यह भाषा थोड़ा सा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल 0 होगा और कैपेसिटर बिहेव्स लाइक, यहाँ पर कैपेसिटर को ओमिट करेंगे और कंडक्टिंग वायर सिंपली वायर से कनेक्ट कर देंगे, है ना, उसको शॉर्ट सर्किटेड पर है करंट में। तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज विल बी 0। इन दिस केस, इन दिस है ना केस, यहाँ दिखा देते हैं उसके बाद, चाहे उसी साइड में है ना। इन दिस केस है ना, कैपेसिटर acts as a क्या चीज़, acts as a conducting wire and it behaves like a short circuited, है ना। It acts as a conducting wire और and it behaves like short circuited। तो इतनी बात समझ गए। और जब क्या होगा, है ना, बैटरी कनेक्ट कर दे और बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल, यहाँ भी बैटरी कनेक्ट किए हैं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, दैट इज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 0, है ना। जब क्या कर रहे हैं, टी बराबर 0 आफ्टर कनेक्टिंग विथ बैटरी, है ना, एट टी बराबर 0 आफ्टर कनेक्टिंग विथ बैटरी, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0, बस पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 0। बार बार बोलो इस पॉइंट सबको। और क्या हो गया, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी 0, तो इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टिंग वायर, शॉर्ट सर्किटेड में क्या, एक अलग से वायर दिखा दिया जाता है ना, और इससे चार्ज ना जाकर सब करंट चार्ज इससे पास करेगा, इससे कोई चार्ज, तो शॉर्ट सर्किटेड ही। हम लोग उतना करने नहीं जाएंगे, इसको सर्किट से ओमिट करके अब वायर कनेक्ट कर देंगे, सिर्फ दिखा देंगे, सर्किट कंप्लीट कर देंगे। तो यह जब इनिशियल कंडीशन है, तो अब आफ्टर क्या है, वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल। तो इसी बात को आप देखो आगे, है ना, यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा सा, है ना। इस केस में इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0 वाला बात। चलिए, एट टी बराबर इन्फिनिटी, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड and it is called steady state of capacitor। In this case
there will be no current. Current through the bar, through that branch which contains capacitor, है ना। तो कोई करंट नहीं पास करेगा, तो रेजिस्टेंस बिकम्स क्या चीज़, इनफाइनाइट। इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किटेड। इन दिस केस थोड़ा सा जगह ले लेते हैं ऊपर से, भाषा को कंप्लीट करते हैं पहले। अब इसी में चलो, दैट इज एट टी बराबर इन्फिनिटी, है ना। यह कैपेसिटर हैविंग क्या, चाहे कैपेसिटर acts as open circuit, that is having क्या, infinite resistance मेरा बच्चा, infinite resistance। तो अब इसी में फिगर में t बराबर 0 पर क्या होगा, इससे करंट क्या हो जाएगा, तो इसका कंडक्टिंग वायर हो जाएगा। एट t बराबर 0 when circuit is completed, when switch is closed, है ना। इसको अलग से फिगर दिखा दो मेरा बच्चा। यह रेजिस्टेंस और यह क्या चीज़, कैपेसिटेंस, और यहाँ पर बैटरी, और यहाँ की है, और की को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, स्विच को क्लोज कर दिए, और बैटरी का EMF ही। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक तरह से 0। जो करंट I is current, तो current through the resistance or through the circuit, किस केस में, t बराबर 0 पर, है ना। इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल, ये सिंबल बदल जाएगा, इस तरह सर्किल बनाएंगे तो हम लोग आइडियल ऐसे ही रख दे, वो तो समझाने के लिए मैं घेर दिया था। और थ्रू दी सर्किट इज गिवन एज I बराबर सिंपली E बाई आर, EMF बाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 0। तो ये हो गया एट t बराबर 0 पर। क्लियर। अब क्या है, व्हेन एट t बराबर इन्फिनिटी, क्लियर। तो अब क्या होगा, कोई करंट नहीं रेजिस्टेंस से पास करेगा। तो जो बैटरी का EMF होगा वो किसके क्रॉस होगा, कैपेसिटर के क्रॉस होगा, है ना। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो EMF के बराबर हो जाएगा, और करंट इन द विल बी क्या चीज़, 0, है ना। तो इस तरह की बात को अभी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ, यहीं पर ध्यान देना बच्चों। एट t बराबर इन्फिनिटी, दैट इज इन स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, है ना। क्या होगा, यह रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पर बैटरी है, EMF E, और इसमें क्या है, की लगा हुआ है, की क्लोज्ड है। एट t बराबर इन्फिनिटी की बात कर रहे हो मेरा बच्चा आप, है ना, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। तो यह इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, इनफाइनाइट, कोई करंट ही नहीं पास करेगा इससे, अकेला कैपेसिटर और क्या है, रेजिस्टर है। तो I विल बी क्या चीज़, 0, करंट बराबर क्या चीज़, 0। कैपेसिटर भी है, मतलब ये जो होगा, इस आर्म्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो किसके बराबर होगा, तो EMF के बराबर होगा। E बराबर Q बाई C बोला जाएगा। कैपेसिटी, इसका कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, तो Q बराबर CE बोला जाएगा। E इज़ द अप्लाइड EMF और Q इज़ द चार्ज इस पर, या बैटरी का पोलस, तो पोलस Q और यहाँ माइनस Q। इस तरह की बात हम लोग कर लेंगे। तो दो बातें सीखें बच्चे, छोटी सी बात है कि कैपेसिटर रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है और उसको हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं। पहले वह बैटरी क्या है, ऑफ कंडीशन में है। अब सब सर्किट कंप्लीट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं,
तब एट टी बराबर 0 क्या होगा और एट टी बराबर इन्फिनिटी क्या होगा। सामान्य भाषा में टी बराबर 0 पर या शॉर्ट सर्किटेड की तरह कैपेसिटर वाला ब्रांच शॉर्ट सर्किटेड की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस विल भी क्या चीज़ 0 वाली बात करेंगे, उसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। और जब टी बराबर इन्फिनिटी की बात करेंगे तो क्या है, ओपन सर्किट की बात करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाली बात करेगा कैपेसिटर में, और उसमें दिखाएंगे कि जितना अप्लाई इस तरह के सिंपल सर्किट में जो ईएमएफ होगा वही क्या होगा। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूँ अभी जस्ट। यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस है मेरा बच्चा, या कैपेसिटर है, कोई भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, और यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ बैटरी जोड़े हो। ध्यान देना, सब छोटा सा बात है ना। फिर सिस्टम में सवाल लिखा देता हूँ, पहले अभी समझाने क्या। यह R1 यह R2 और यह EMF कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया रहे, कैपेसिटी का भी वैल्यू दिया रहे, है ना बच्चों। यहाँ मान लो 15 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 एम्पियर 5 ओम है, इसका वैल्यू क्या है 3 ओम है, कुछ भी है इस तरह से। कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड है, क्लियर। तो इसके क्रॉस क्या पूछता है, एनर्जी स्टोर्ड पूछता है। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला ½ CV² पर है। अब बताइए स्टेडी स्टेट में कहता है, इन स्टेडी स्टेट एट टी बराबर इन्फिनिटी कंडेंसर बिकम्स फुल्ली चार्ज, इससे कोई करंट नहीं जाएगा, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं होगा, तो सिर्फ करंट किससे जाएगा, इससे। तो इन स्टेडी स्टेट, ध्यान देना बच्चों, या इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, करंट थ्रू R2, करंट थ्रू R2 I बराबर E/R2 15/5 3 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस यह ए और बी पॉइंट है, तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा, VAB बराबर कितना मेरा बच्चा 5 इंटू कितना 15 वोल्ट, यही वोल्ट इसके अक्रॉस डेवलप हुआ है ना। तो करंट निकाल। अब इसके अक्रॉस क्या कैपेसिटर पोटेंशियल होगा मेरा बच्चा, इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं थी 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा इसके अक्रॉस होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कितना होगा, अभी जस्ट 15 वोल्ट। एक बार फिर से देख लीजिए, इन स्टेडी स्टेट करंट थ्रू दी, जो वो सीधे क्या है, जितना 15 वोल्ट है वही 15 वोल्ट इसके अक्रॉस लगेगा। तो यहाँ पर इतनी बात समझ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा तब तो करंट का वैल्यू घटेगा, वो अलग कंडीशन बना लेंगे। और तो इस तरह की बात कर लेंगे। तो स्टेडी स्टेट में क्या हुआ, इस आर्म से कोई करंट नहीं गया, इससे जो गया करंट, इसके कारण इसके ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है चाहिए, या इसके बीच में जो पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। और एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर मैं बोल रहा था, क्वेश्चन का डिमांड किया U बराबर व्हाट, है ना। कोई बिना प्रॉब्लम लिखे हम ये फिगर बता दिए सिंपल इसी पर। तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला जानते हो बच्चों, U बराबर ½ CV²। हाफ C के जगह मेरा बच्चा 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और V वोल्ट है 15, तो 15 इंटू क्या चीज़ 50, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 225 इंटू 10⁻⁻6 क्या चीज़ जूल एनर्जी स्टोर्ड होगा। दिखाते हैं सवालों को, अभी 2-4 सवाल सिंपल सवाल मैं बताता हूँ सिर्फ RC सर्किट के, सर्किट सॉल्यूशन ऑफ RC सर्किट, है ना। 2 ही स्पेशल केस है, T बराबर 0 और T बराबर इन्फिनिटी। T बराबर 0 इनिशियल स्टेट और T बराबर इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट और फाइनल स्टेट बोला जाएगा। स्टेडी स्टेट में कंडेंसर बिकम्स फुल्ली चार्ज, और इसके क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, करंट विल भी क्या होगा 0 होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का केस होगा, और वह ओपन सर्किटेड की तरफ बिहेव करेगा। और T बराबर 0 पर चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी 0, सडनली कोई चेंज नहीं होता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर में मेरा बच्चा। तो इस बात सबको छोटा छोटा पॉइंट है, उसको आप दिमाग में भरे रहेंगे तो क्या होगा, सवाल सब फटाफट बनता चला जाएगा। तो चलिए अभी हम 2-3 सवाल लेकर आते हैं थोड़ा सा। तो 3 सर्किट दिया हुआ है बच्चों, अब अलग अलग 3 प्रॉब्लम है, ABC करके है लिखा हुआ, है ना। अब इसमें पहला में I1 I2 I3 की बात करनी है कि I1 I2 I3 निकालना है, दूसरा में भी वही चीज़ है I1 I2 I3 निकालना है। पहले सवाल पर आ जाए,
और दो केस में एट t बराबर 0 इनिशियल स्टेट, दूसरा एट t बराबर इन्फिनिटी। इस सवाल का अब देखो क्या है, t बराबर 0 पर इधर इसका शॉर्ट सर्किट होने का मतलब सारा करंट इधर से, ये जो करंट इधर से जो जाएगा यह I1 करंट, यह I1 करंट ही क्या होगा, इधर से कोई, इधर रेजिस्टेंस है और इधर रेजिस्टेंस 0 हो गया जब t बराबर 0 पर। तो सॉल्यूशन में एट t बराबर 0 है ना, I2 तो क्लियर कट हो गया, क्या चीज़ 0 होगा, और I1 बराबर I3, और इसका रेजिस्टेंस शुरुआत में t बराबर 0 पर 0, तो रेजिस्टेंस सिर्फ सर्किट में कौन लेंगे, तो R, इस R इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा I1 बराबर I3 बराबर व्हाट, E/R। यह तब जब क्या है, स्टार्टिंग केस में t बराबर 0 पर, जब इसके क्रॉस कोई चार्ज नहीं होगा, कोई इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा केस में बच्चों एट t बराबर इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट में क्या होगा मेरा बच्चा, क्या इसके या फुल्ली चार्ज होगा और इसके क्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा, तो I3 तो पहले क्या हो गया, I3 बराबर 0। इस अब इधर में क्या हो गया, इधर से कोई करंट नहीं जा रहा, इधर में क्या हो गया, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस R। अगर हम लोग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1/इन्फिनिटी, इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस 0, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सिर्फ क्या होगा, इसके बीच में R के बराबर, तो ये टोटल रेजिस्टेंस 2R हो गया, R प्लस R। तो I बराबर क्या होगा, I1 बराबर I2 इक्वल टू व्हाट, E/2R। यह डिमांड था क्वेश्चन का, I1 I2 और क्या चाहिए I3। इस सवाल में भी वही चीज़ कि एट t बराबर 0, एट t बराबर क्या चीज़, इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट में और इनिशियल स्टेट में, तो एट t बराबर 0 फर्स्ट पार्ट, तो t बराबर 0 पर इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया 0, तो इस आर्म्स का रेजिस्टेंस कितना R, और यह रेजिस्टेंस कितना, फिर क्या चीज़ आ रही है, तो R पैरेलल में तो R/2, और यह R तो कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 3R/2। तो यह मेन जो करंट होगा I1 बराबर फर्स्ट केस में एट t बराबर 0 पर I1 बराबर E/R प्लस R/2, E बराबर कितना होगा, 2 पर चला गया, 2/3R, 2E/3R I1। अब यह I1 करंट इसमें और I इसमें टूटेगा, इसका रेजिस्टेंस तो t बराबर 0 पर 0, तो यह R मेरा बच्चा, तो दोनों में इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो I2 बराबर I3 और इसी करंट का हाफ, तो E/3R, इधर से भी E/3R और इधर से भी E/3R, तो इतना। अब एट t बराबर इन्फिनिटी पर दूसरा कंडीशन, एट t बराबर इन्फिनिटी, सी इसके क्रॉस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इसका मतलब यह इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, इसके क्रॉस कोई करंट नहीं होगा, I3 बराबर क्या चीज़ 0, और I1 और I2 के क्रॉस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसके बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा, है ना, तो R तो 2R हो गया, तो I1 बराबर I2, जो करंट गया वही करंट इससे निकलेगा, इधर से कोई करंट नहीं जाएगा। I3 बराबर 0 जब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर होगा t बराबर इन्फिनिटी पर, तो I1 बराबर I2 बराबर E/2R, दिस इज, है ना। तो इतनी बात समझ के दो सवाल में। अब थर्ड सवाल, इस तरह का सवाल जस्ट अभी हम है ना इसी तरह बिना फिर बता रहे थे, है ना। तो यह इसका सी का सॉल्यूशन देख लो बच्चों। इस सवाल में पूछता है क्या, फाइंड दी चार्जेज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट में क्या होगा, पहले तुम क्या देखो, है ना, स्टेडी स्टेट में इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, है ना, फुल्ली चार्ज हो जाएगा और
कोई चार्ज कोई इस पर कोई करंट का बात नहीं करें, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसके क्रॉस भी जीरो। पहले इसके क्रॉस बात करें तो टोटल इस लूप की भी याद कर ले, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3R। तो करंट जो हो गया मेन जो हो गया है ना, इसको AB नाम दे दे है ना। सॉल्यूशन में करंट इन AB ब्रांच, AB ब्रांच कितना होगा, I बराबर E बाई टोटल रेजिस्टेंस 3R। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B VAB बराबर IR। तो क्या होगा, I के जगह E बाई 3R और इंटू 2R, RR गॉन 2/3E हो गया VAB 2/3। यहाँ मैं देखा दूँ थोड़ा सा, तो क्या होगा VAB बराबर 2/3E है मेरे बच्चा, यहाँ से 2/3। अब जो इसके क्रॉस क्या होगा, कोई करंट नहीं जाएगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में हुआ कैपेसिटर के क्रॉस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द कैपेसिटर बराबर 2/3E। 10 चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑन द कैपेसिटर। इस सवाल में C छूटा मेरा बच्चा, C दिया हुआ है कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q बराबर C भी, तो कितना Q बराबर C और V के जगह बच्चों तो 2E/3, तो 2C/3E बाद का चार्ज ये होगा है ना। तो 2C/3, अगर यहाँ हम लोग कैपिटल Q ही सवाल में, तो Q का वैल्यू निकल गया मेरा बच्चा है ना, 2CE/3 प्लस इस पर इधर में प्लस वाला और इधर से क्या चीज़ माइनस, तो यहाँ माइनस चार्ज इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा दोनों प्लेट्स पर। तो इतनी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों है ना। 2CE/3E चार्ज हो गया। एनर्जी पूछता तो हाफ CV², इस तरह से जो भी रहेगा उस Q²/2C से भी निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, प्लस Q हम Q लिखें कैपिटल में सब जगह, यहाँ भी Q और प्लस Q। तो Q निकाल लिए चार्ज होंगे, पहले से कोई चार्ज नहीं था, इसके बैटरीज के जोड़ने से कितना चार्ज होगा, सो क्वेश्चन का डिमांड। फाइंड द चार्जेज ऑन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट एट T बराबर इन्फिनिटी का कंडीशन लगाए हैं मेरे बच्चा। तो इतनी बात मैं समझाया। इसको सर्किट सॉल्यूशन ऑफ RC सर्किट के नाम से जाने, और यह दो ही केस में एट T बराबर 0 पर और एट T बराबर इन्फिनिटी पर। स्टेडी स्टेट वाला इन्फिनिटी वाला केस हो गया, T बराबर 0 इनिशियल स्टेट है। तो लेकिन एट एनी टाइम T का भी प्रॉब्लम अब ढेर सारा मिलेगा आगे, तो वह अलग से हम लोग RC सर्किट जब पढ़ेंगे उसका है ना थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे, तो अब जाके उस सवाल चप्पर की कि एट एनी टाइम T पर चार्ज क्या होगा, करंट किसी ब्रांच में क्या होगा, वो अलग से होगा। ये दो ही स्पेशल केस के लिए लागू हुआ। क्लियर। तो अब अगले लेक्चर में मैं अब आज के लेक्चर को यहीं पर रोक रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको लेकर आऊँगा क्या चीज़, दो चार्ज कैपेसिटर होगा और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, बाद का पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी लॉस क्या होगा, इस तरह की बातों को लेकर हम अगले क्लास लेक्चर में आएंगे। और किरचॉफ्स लॉ रिलेटेड टू क्या चीज़ है ना, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर और क्या चीज़ बैटरी, सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, कैपेसिटर एंड क्या चीज़ बैटरी, इस तरह की बात करेंगे। तो दो लॉ पहले से जान रहे किरचॉफ्स लॉ, फिर से रिवाइज कर लेना है किरचॉफ्स लॉ को। अगले लेक्चर में हम जब पढ़ाएंगे तो आपको वो दिमाग में रहना चाहिए किरचॉफ्स लॉ जो करंट में हम लोग स्टडी किए थे, उसी से रिलेटेड ये भी होगा। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। मैं इसी लेक्चर उम्मीद के साथ
आगे बढ़ते जा रहा हूँ कि आप लोग इस सारे पिछले लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे होगे। तो सारा पिछला लेक्चर सबको बढ़िया से आप कलम कागज़ लेकर कंप्लीट करते रहें, सवाल सब बनाते रहें आगे, और तब हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों। ओके।